दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजन लेवल में। और दोस्तों आज छठा सातवां दिन है और जो हमारे हुमर पट्टे थे, अब एक्चुअली क्या है, मैं अकेला ही होता हूँ तो जितना हो सके वीडियो बनाता हूँ। सारे ऊपर नीचे आके बैठे क्योंकि लाइट मैंने भी जलाई है। और पट्टों के अंदर जो है ना, पहले से जैसे जो डर था ना, जैसे मैं आता था तो डरते थे, वो ख़त्म हो गया है। और दूसरा क्या है दोस्तों, मैं एक वीडियो के अंदर 2-3 पॉइंटों को क्लियर करता हूँ, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो हाथ के हाथ उसका एक सोल्यूशन बता दिया जाए और जो भी एक सही रास्ता हो, ठीक है ना, वो बताना बढ़िया रहता है। और भाई बहुत सारे जैसे जुड़ रहे हैं मेरे से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके कमेंट होते हैं उसका भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा क्या था कि एक भाई का कमेंट था कि भाई जैसे कोई मादिन अगर अंडों पर है या अंडे नहीं दे रही तो क्या करना चाहिए। तो भाई देखो, सिंपल सी एक चीज़ समझना कि अगर मादिन अंडों में बंद है, ठीक है, तो पहले ये समझो कि हुआ क्या है। अगर मान लो आप किसी से लेकर आए हैं जोड़ा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जब हम जोड़े किसी से लेते हैं ना, तो या तो आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं ना, बिल्कुल जो बढ़िया बंदे हैं उनसे लो जोड़ा, जो गारंटी ले कि हाँ भाई जोड़े जो है बिल्कुल ओके हैं, अंडे बच्चे करते हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, अंडे देना एक अलग बात है, बच्चे निकालना भी एक अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से बच्चों को एक बराबर पालते हैं ना, वो जोड़े कामयाब होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी मादिन नर जोड़ा अगर अंडे दे रहा है और ठीक से नहीं पढ़ रहा, तो कुछ टाइम के बाद वो आएगा, लाइन पर आएगा, ठीक करेगा, बच्चे अच्छी तरह पालेगा, लेकिन सब्र करना पड़ता है। अगर आप मान लो बिल्कुल नया जोड़ा ले रहे हो, जवान जोड़ा ले रहे हो ना, तो ऐसे जोड़ों में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो आते के साथ ही बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। एक लक वाली बात होती है कि आपको जवान जोड़ा अच्छा मिल जाए जो बच्चे अच्छे पाल रहा हो, वरना स्टार्टिंग में यही दिक्कतें होती हैं कि कभी वो अंडा दे देंगे, अंडा ढंग से नहीं सेकेंगे, बच्चा निकाल देंगे, बच्चा नहीं पालेंगे, या थोड़ा बड़ा करके मार देते हैं या छोटा बड़ा कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हमारे पास जितने भी हुमर हैं, तो मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं लेकर आया, अगर मैं पहली बात तो मेरे पास जितने भी हुमर हैं वो सारे के सारे मेरे जो क्लब के मेंबर हैं उनके हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे अतीक भाई हैं, रस्तोगी जी हैं, नीरज जी हैं, इनसे मैं जोड़े लेकर आया हूँ। और तीनों के जो तीनों हैं, अब जिसमें अतीक भाई वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, और जो रस्तोगी जी वो सेकंड पोजीशन में आए थे, पहले फर्स्ट भी आए हैं, और इस बार की रेस हुई तो उसमें फर्स्ट भी आए थे, सेकंड भी आए। सेकंड आने का थोड़ा कारण ये था कि भाई वो कबूतर पकड़ नहीं पाए। तो अब ये सोचो कि उन्होंने उनके पास से जो मैं जोड़ा लेकर आया हूँ, वो जो मादिन थी, वो जब रेस हुई थी तो उसमें 45 मिनट पहले ही आ चुकी थी। तो उसकी ब्लड लाइन समझ रहे हो क्या चीज़ होगी। वो तो एक प्यार था, एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कह लो, एक हमारी रिस्पेक्ट कह लो कि भाई उन्होंने मुझे गिफ्ट करा कि चलो ये आप ले लो, ठीक है। देना बहुत बड़ी बात है भाई, कोई भी रेस की चीज़ें नहीं देता, लेकिन उन्होंने दे दी। अब कि भाई आप करो, उनका कहना यह है कि जब आप जीतोगे ना, या कोई भी प्लेस लाते हो, तो भी नाम मेरा ही होगा। ये एक सोच होती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई भाई मुझे ही नाम करना, नहीं। उनका मानना यह है कि डिम्पल भाई आप हमसे जोड़े ले जाओ, कल को अगर वो बच्चे, उन्होंने पट्टे भी दिए मुझे, पट्टे उनके यहाँ बहुत सारे हैं, तो उन्होंने पट्टे भी दिए छांट कर कि आप जो समझ के ले जाओ, उन्होंने हाथ नहीं रोका मेरा। उनका कहना यह है कि अगर ये पट्टे जीतेंगे या कोई भी प्लेस मारते हैं तो भी तो नाम मेरा ही होगा ना, क्योंकि रिंग तो मेरी डली हुई है। तो ये सोच होती है कि यार हर कोई अपने नाम के पीछे भागता है, पैसों के पीछे नहीं भागता। अब मैं जैसे जोड़े लेकर आया ना, सारे ओके हैं, बच्चों के अंदर भी अच्छा रिजल्ट है, करंट भी अच्छा है, सब कुछ है। अभी क्या है, मैं छत पे उड़ा नहीं पा रहा था। रीज़न क्या था कि मेरे यहाँ सैदी बहुत है, चिड़ी मार बहुत है, जो उड़ने नहीं दे रहे थे। तो मैंने ये छत का ये लॉफ्ट बनवाया, शौक में तो बनवाया है कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफिस जाता हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा कि भाई मैं इनको पिंजरे में डालकर छत दिखाऊँ। मैंने छत को ही पिंजरा बना दिया, ठीक है। अब मेरे सारे बच्चे घूम रहे हैं और आप डेली देख रहे हो कि पहले ये कितना तंग कर रहे थे मुझे, लेकिन आज की डेट में नीचे आ रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब धीरे धीरे इनकी देखो, ये देखो, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं ना,
अब इनको दाना डालना है, दाना डालूंगा तो नीचे आएंगे, फिर इनको अंदर करेंगे। तो अंदर आने से पहले क्या है ना, पहले मैं जाल को साफ़ कर दूँ, अंदर से बीट वगैरह साफ़ कर देते हैं, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। बाकी जो जैसे जोड़ों पे आपका जो सवाल था कि भाई मादिन अंडे नहीं दे रही, तो भाई 2-3 तरीके होते हैं, वो आप अपना लो, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना है भैया, उठा के मादिन चेंज कर लो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो पहले मैं जाल साफ़ करता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो करता हूँ। यहाँ पर देखें तो छत पूरी गंदी है, ठीक है, और ये रहेगी तो हम क्या करेंगे कि हफ्ते में एक बार इसको क्लीन करेंगे, संडे के संडे। और ये जो लॉफ्ट है ये भी अभी इसको क्लीन कर देते हैं। और पहले जैसे संडे के टाइम मैंने पानी से धोया था, आज 3-4 दिन के अंदर इन्होंने इतनी बीट कर दी है। तो बीट को अगर हम देखें तो बीट हरी है, इसका मतलब हमारे जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद वीडियो करती हूँ। तो दोस्तों ये जाल क्लीन कर दिया है, और हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कहा था कि तो भाई पानी से साफ मत करना, नहीं तो आंखों की दिक्कत आएगी। यहाँ पर जो हमारे कबूतर हैं, अब मैं ट्रे तो लेकर आया था, लेकिन ट्रे में दिक्कत क्या आ रही है कि ट्रे जो है ना, ये सारे जो कबूतर हैं जो बड़े बड़े वो तो खा लेते हैं, और जो छोटे कबूतर है वो खा नहीं पा रहे। तो मैंने जैसे भाई से बोला कि मुझे ट्रे जो है बड़ी चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप इसे यूज़ मत करना, मैं आपको बड़ी ट्रे दे दूँगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी ट्रे ले आएंगे, उसके बाद आदत डाली जाएगी। अभी तो फिलहाल यह है कि लॉफ्ट के अंदर घुसने की आदत डल जाए, वही बहुत है। एक डब्बी डाल दिया हमने, और हमारे जो कबूतर हैं वो ज़्यादा हैं, तो करीब देख लेंगे हम, दाना उस हिसाब से डालेंगे कि सबके मुंह लग जाए। ठीक है ना, और देखिए किस तरीके से ये रिटर्न आ रहे हैं ना, मतलब तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, कबूतर अब हमें पहचान रहे हैं, हमारी आवाज़ को। अब वो देखिए ग्रिजल बैठा हुआ है वहाँ पर, तो वो बड़ा है, वो समझदार है, इसलिए थोड़ा सा नखरे करेगा। अब हमें क्या करना है, सीटी मारनी है और उनको बुलाना है। इस तरीके से आवाज़ मारनी पड़ती है, क्योंकि अभी कुछ पट्टे जो है ना उसमें सुस्त हो रहे हैं। ये पट्टा छोटा है, 2-3 पट्टे इसमें छोटे हैं, तो हम इसको क्या होता है हैंड फीडिंग करा देते हैं। ठीक है, बाकी मैं अंदर कर देता हूँ दाना, ताकि अभी क्या है दोस्तों, लेकर तो आया था मैं, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे खा नहीं पा रहे थे, तो मैं इसको खिला देता हूँ। तो इससे क्या है कि सारे अभी खा लेंगे। ठीक है, चलिए इनको अंदर करते हैं। चलो चलो, ये दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन दाना खाने लग गए ना, तो हम इनको अलग से भी बाहर भी दे देते हैं दाना। और वो देखिए ग्रिजल है, वो अभी थोड़ा सा नखरे कर रहा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नीचे उतर जाइए, चलो देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये पट्टा भी अभी छोटा है ये वाला, तो इसको भी अभी आदत डलेगी धीरे धीरे और आराम से। अभी क्या है कि वो समझदार कबूतर है, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगाएगा दाना खाने में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हमारे सारे जो पट्टे हैं वो दाना खा रहे हैं आराम से, और देखेंगे इसमें कबूतर जितने भी हैं, इसमें से एक डब्बी दाना और डाल दूंगा, ताकि इनको दिक्कत ना हो, क्योंकि पट्टे हैं तो भरपेट दाना इनको देना ही चाहिए, और आराम से ये खा रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों कि पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। अब मैं ट्रे डाल देता ना, तो ये ट्रे लाइन से होती है और ट्रे छोटी है मेरी, तो उसमें क्या है कि कबूतर जो है ना फंस रहा था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, प्रॉपर दाना नहीं खा पा रहे थे। तो अगर मुझे कल को मान लो सेटिंग करनी है ना, देखिए कि भाई सीधा जाल में घुसे, तो मैं जाल में ही आदत डाल रहा हूँ दाना डालने की, ताकि इनको पता चले कि खुलते के साथ ही हमारे को दाना मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये इसके अंदर जाल के अंदर आदत पड़ जाएगी ना, तो अब मान लो मैं वो गेट, कबूतर मेरा बाहर आ गया, मैंने वो गेट खोला, गेट खोलते जाते कबूतर सीधा अंदर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दाना खाने के लिए उसको पता है कि गेट खुलते जाते दाना मिलना है। चलो, जैसे घुस रहे हैं ना अंदर,
तो हमें आदत अंदर की ही डालनी है कि अंदर उनको दाना मिल रहा है तो अंदर इसको आदत पड़ जाएगी ना, तो हमारे को दिक्कत तब भी नहीं आएगी। ट्रे का था कि जैसे अब मान लो हमारी छत बड़ी होती है, जैसे मान लो ये छत होती है हमारी, ये पूरा ओपन एरिया होता, ठीक है। तो अब हमने नीचे ट्रैप डोर बना रखा है, तो नीचे का ट्रैप डोर होता हमारा और ट्रे अंदर रखते ना, तो कबूतर को दिखता है वो सीधा अंदर घुसता। लेकिन अगर मेरा जो ये लॉफ्ट है ना इतना बड़ा है कि जब मैं कबूतर हमारा टॉसिंग में यहाँ आएगा ना, हम ही गेट खोलेंगे तो कबूतर सीधा अंदर ही आएगा दाना खाने के लिए और फिर सीधा अंदर। तो वैसे दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी ट्रे तो मैं लेकर आना ही है। मैं ट्रे ले आऊँगा और बड़ी ट्रे ले आके फिर करेंगे काम। फिलहाल मैं भी इनको मैं अंदर डाल देता हूँ ताकि दाना वाना खा लें। थोड़ा एक डब्बी और डाल देता हूँ उनको ताकि भूखे ना रहें, क्योंकि पूरा दिन हमने दाना नहीं डाला था। और एक डब्बी दाना और डाल देता हूँ उनको। ये देखिए दोस्तों, एक डब्बी दाना करीब 200 ग्राम दाना है। और अभी डाल देंगे इनको थोड़ा सा फैलाकर ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो, सब जगह सब खा लें, ठीक है। और जो जो छोटे छोटे दो पट्टे हैं इसके अंदर, उसको हम हैंड फीडिंग करा देंगे, इजीली तरीके से खा लेगा वो। वीडियो की पहले से काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और जो भाई थे कह रहे थे, तो उसमें मैंने बताया कि भाई एक तो मैं जो करता हूँ कि जो हमारे पास अंडे होते हैं ना, जो कबूतरों के अंडे निकलते हैं, जो हमारे को यूज़ नहीं करना या उसके बच्चे नहीं निकलवाने, तो वो अंडा मैं बाजरे में मतलब फोड़ कर और उसके छिलके उलके सब मिला देता हूँ और सुखा कर, यानी कि जो बिल्कुल हार्ड हो जाता है ना, फिर मैं अपने कबूतर को देता हूँ। दूसरा होता है विटामिन ई के कैप्सूल, जो इवियन के कैप्सूल आते हैं, वो आप दे सकते हो बाजरे में मिलाकर। और उसके बाद जो कैल्शियम में जो आपका अंडे के छिलके और जो बाजरे वो होता है, बजरी आता है ना, मार्बल का टुकड़ा, वो दे सकते हो आप। और इवियन काफ़ी हेल्थ होता है जो अंडों से बंद मादिन को खोल देने के लिए, ठीक है ना। तो ये तरीके से आप कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा ना, तो भैया फिर मादिन चेंज कर लेना और अपना लौंग दे सकते हो, बादाम दे सकते हो उस मादिन को, ताकि थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी वीडियो डेली बनी रही है। और ये जो अभी छत है ना, कि इसका भी जब और गंदी होने देते हैं तो इसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगा कि कितनी इजी तरीके से क्लीन होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको ठीक लगी हो तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।